नमस्ते बच्चों, कक्षा 7वीं में फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले तासिका में हमने देखा पाठ दादी माँ का परिवार। तो दादी माँ का परिवार कैसा था? एक नन्ही सी चिड़िया थी, एक चूहिया थी। नन्ही सी चिड़िया के 2 बच्चे थे, चूहिया के 2 बच्चे थे और उस चिड़िया का नाम था नीलू और उसके बच्चों का नाम था टीनू और मीनू। और जो चूहिया थी उसका नाम था चिक्की और उसके बच्चों का नाम था चुस्कू और मुस्कू। और इस तरह से दादी माँ का परिवार दादी माँ के आंगन में फल फूल रहा था। तो एक बार क्या हुआ, जो नीलू थी वो जंगल में चली गई और बाकी के चिड़िया भी उसके साथ में थे। मगर उस दिन उसने क्या किया, अपने बच्चों को भी वो साथ में ले गई थी और जंगल में जाने के बाद वो एक मुसीबत में फंस गए थे। जो वहां जाल बिछाया गया था उनको पकड़ने के लिए, और वो जाल किसने बिछाया था? बहेलिया ने, एक शिकारी ने। और जब उसमें से एक चिड़िया उसकी सास घर पर आने वाली थी, इसलिए घर पर वापस जाने लगी, तो उसको समझ में आया कि हम जाल में फंस चुके हैं। इस तरह से सबके समझ में आया कि हम सब फंस चुके हैं। मगर जो नीलू थी उसने सबकी हिम्मत बढ़ाई, सबको बताया कि अगर हम एक साथ एकजुट होते हैं तो इस संकट पर हम मात कर सकते हैं, क्योंकि एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। और नीलू की बात सुनकर सब ने एकजुट होकर वहां से वो उड़ने को तैयार हो गए और एक साथ उड़ने लगे और जाल के साथ वो वहां से आसमान के रास्ते दादी माँ के घर की तरफ चलने लगे। और बहेलिया यानी कि शिकारी ये सब देखकर हैरान हो गया कि ये क्या हुआ, पंछियों ने ये कैसे किया। और जब वो दादी माँ के आंगन में आए बच्चों, तो दादी माँ को पहले से ही परेशान बैठी थी, क्योंकि अभी तक नीलू घर पर नहीं आई थी। मगर जब सब चिड़िया नीलू उसके बच्चे आंगन में पहुंचे, दादी माँ, चूहिया, चुस्कू, मुस्कू ये सब बहुत खुश हुए। दादी माँ के चेहरे पर हंसी आ गई और ये जो चिड़िया थे इन्होंने दादी माँ की सीख के तरह जो दादी माँ ने सीख दी थी उसका अनुकरण किया। दादी माँ की मदद से, चूहिया के मदद से और जो चुस्कू मिस्कू थे उनकी मदद से वो जाल तोड़ा और वो आजाद हुए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमने एकजुट होकर रहना चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़ झगड़ कर अलग अलग होकर। अगर हम सब एक साथ बंधे रहते हैं तो कौन सी भी मुश्किल हो, कौन सा कठिन कार्य हो, हम वो पूरा करते हैं। इस तरह का इस पाठ का आशय है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें और एक सीख मिली है कि हमने जो पशु होते हैं, जो हमारा निसर्ग है, पेड़ पौधे, इन पर भी हमें दया करनी चाहिए। उन पर बहुत सारा इंसान की तरह प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे मित्र बन सकते हैं। जिस तरह से दादी माँ ने अपने परिवार में चूहे, चिड़िया इनका एक परिवार बना लिया था, उसी तरह से। तो बच्चों, इस जो पाठ है दादी माँ का परिवार, इसके हम शब्दार्थ यानी जो नए शब्द आए वो देखने वाले हैं। शब्द वाटिका। तो बच्चों, पहला शब्द है हमारा निपट। निपट का अर्थ है केवल, मात्र। उसके बाद है आबाद। आबाद यानी भरा पूरा। बुहारना यानी स्वच्छ करना। दीन दुनिया यानी संसार। खलियानी
कटी फसल रखने का स्थान क्लांत यानी थका हुआ। कलरव पंछियों की मधुर धुनी, आनंद फानंद में शीघ्रता से। और बच्चों इसमें कुछ मुहावरे भी आए हुए हैं। तो पहला मुहावरा है तुनक्कर बोलना यानी चिढ़कर बोलना, अक्ल का पत्ता खोलना, तरकीब बताना, ठगा सा रहना यानी चकित होना। और कहावतें देखो, एक और एक 11, अंत भला तो सब भला। बच्चों एक और एक 11 जब हम एक अलग अलग तरीके से लिखते हैं तो एक की जो कीमत होती है बस एक ही होती है, मगर हम एक और एक लिखते हैं तो 11 होता है, यानी एक साथ लिखते हैं एक तो 11। इस तरह की ये कहावत है, एक और एक 11। अगला हमारा है अध्ययन कौशल। अध्ययन कौशल में आपको क्या करना है, अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्य की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म्स आदि देखकर वर्गीकृत करो एवं टिप्पणी बनाओ। आपको उसकी मालूमात यानी जानकारी प्राप्त करनी है या फिल्म देखनी है उस पर आधारित, या वीडियो क्लिप्स देखनी है और उनका वर्गीकरण करना है। और वो किस तरह से करना है, प्रथम आपको लिखना है राज्य का नाम, उसके बाद अभयारण्य का नाम, उस राज्य में जो अभयारण्य है उसका नाम, और उसके बाद आपको लिखनी है उस अभयारण्य की विशेषताएं कि किस तरह से पशु पक्षी वहाँ रहते हैं, उनका ख्याल कैसे रखा जाता है, इस तरह की विशेषताएं वह आपको लिखनी है। विचार मंथन में हमें दिया गया है एक जो वाक्य है, वृक्षवल्ली अम्मा सोयरे वनचरे। देखो ये तुकाराम महाराज है, हमारे जो राष्ट्र संत है, उनका एक अभंग है। उन्होंने क्या कहा है, उनके अभंग में जो वृक्षवल्ली, वृक्ष यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, वल्ली यानी जो बेल होती है, और वनचरे यानी जो जंगल में पशु पक्षी रहते, सोयरे यानी वही हमारे जो अपत्यष्ट होते हैं या नातेवाईक होते हैं। तो बच्चों आगे है वाचन जगत से। वाचन जगत में आपको क्या करना है, स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ। विवेकानंद आपको मालूम है, जो जिन्हें हम ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, उनका एक कोई अच्छा सा भाषण तुम जो नेट पर भी देख सकते हो, उसमें से अच्छे अच्छे वाक्य तुम चुनकर अपने वही में या नोटबुक में लिखने हैं वो वाक्य, जो हमें सदैव ध्यान में रखने की जो बात है वो याद देखो, सदैव ध्यान में रखो। इस पाठ से हमें जो सीख मिली वो हमें ध्यान में रखनी है। संगठन में ही शक्ति है, इसे जीवन में उतारो। अगर हम संगठन करके एकजुट होकर रहते हैं तो हम हमेशा संकट पर मात कर सकते हैं। तो ये हमें बस पढ़ना नहीं है इस पाठ से, तो उसका अनुकरण हमारे जीवन में भी करना है। उसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर है बच्चों। पहला प्रश्न है, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। अब आपको मालूम है कि किस तरह से घटना घटते गए हैं यहाँ, तो वो वाक्य मैं तुमको बताती हूँ, तुमने वो अपने नोटबुक में उस घटना के क्रम अनुसार लिखनी है। पहली घटना क है, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। दूसरी है, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। तीनों मीनू चिस्कू मुस्कू खेलने लगे। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। तो बच्चों सबसे पहले क्या है, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, ये हमारी पहली घटना है। दूसरी है, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। उसके बाद है, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। और आखिर में है, तीनों मीनू चुस्कू
चुस्कू मिस्कू खेलने लगे। प्रश्न दूसरा है, एक दो वाक्यों में उत्तर लिखो। एक या दो ही वाक्यों में आपको उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, चिड़िया कहाँ रहती थी? दूसरा है, बहेलिया कब खगासा रह गया? तीसरा है, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? और चौथा है, चुस्कू मुस्कू ने किससे जान काटा? और ये हुआ हमारा स्वाध्याय। आगे भाषा की ओर। अब भाषा की ओर में आपको जो व्याकरण है तो हम अगले तासिका में देखेंगे बच्चों। व्याकरण की हम अलग से तासिका लेंगे, उसमें हम लेंगे, उसमें रहेगा हमारा एक वचन और अनेक वचन। तो बच्चों इस तरह से इस पाठ का स्वाध्याय भी पूरा होता है। मिलेंगे अगले तासिका में नए पाठ के साथ। तो नमस्ते बच्चों।